अस्सलाम वालेकुम। ओके, आज हमारे साथ एक बहुत क्यूट से बच्चे हैं। क्या नाम है आपका? इब्राहिम अली। इब्राहिम अली। इब्राहिम, आप यहाँ क्यों आते हैं मेरे पास? आप तो बहुत अच्छा बोलते हैं। आप अच्छा बोलते हैं। यहाँ यहाँ कैमरे में देखिए। ठीक है, आप और अच्छा बोलने के लिए आते हैं, है ना? ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि आपको मेरे पास आते हुए कितना टाइम हो गया? देर हो जाती है थोड़ी सी देर हो जाती है, यस। बट आप मेरे पास कितने दिनों से आ रहे हो? 2 मंथ से, 3 मंथ से, 4 मंथ से? 4 मंथ से, राइट है ना? 4 मंथ से आ रहे हैं तकरीबन। हाँ, इतना हो गया है। ओके ओके। इब्राहिम की जो अभी ऑन सेट एज है, ही इज़ 9 ईयर्स ओल्ड। आप कितने साल के हैं? 9 साल के हैं। ओके। इब्राहिम की फैमिली हिस्ट्री जो है वो पॉजिटिव रही, बिकॉज इनकी जो एल्डर सिस्टर्स हैं दोनों ही हेयरिंग लॉस के साथ थी। इब्राहिम क्योंकि बोलने वाले बच्चे थे, इन्होंने बोलना शुरू कर दिया था, तो इनके पेरेंट्स को नहीं पता चल सका था कि ये इनके साथ कोई हेयरिंग इश्यूज़ होंगे। बट बाय द टाइम, जैसे कि इनकी स्पीच में क्लैरिटी नहीं रही थी, इनको आर्टिकुलेशन इशू थे, दैन एट द एज ऑफ 7 ईयर्स जब इनको इनका हेयरिंग टेस्ट करवाया गया, तो ये वन साइडेड मॉडरेट हेयरिंग लॉस के साथ एंड अदर साइड सीवियर हेयरिंग लॉस के साथ आए, विच आर द रीजंस कि इनके आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और जिसके लिए इनको स्पीच थेरेपी की ज़रूरत है। और ये पिछले 4 मंथ से हमारे पास एनरोल हैं फॉर स्पीच थेरेपी और बहुत अच्छी एफर्ट कर रहे हैं। इनको बहुत ज़्यादा शौक़ है कि ये अपने वीडियो देखें यूट्यूब चैनल पर। तो आज जो है हम फाइनली इनकी एक वीडियो क्लिप बना रहे हैं जिसमें ये हमें बोल कर दिखाएंगे डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़, जो कि मैं इनके सामने बोलूँगी और ये मुझे फॉलो करेंगे। ठीक है? ओके इब्राहिम, आर यू रेडी? ठीक है। अच्छा इब्राहिम, जल्दी से मुझे ये बताइए कि आपको अब स्कूल में आवाज़ें सुनने में प्रॉब्लम होती है? टीचर जो पढ़ा रही होती हैं, कभी कभी प्रॉब्लम होती है। ठीक है। आप हेयरिंग एड रोज़ाना लगा के रखते हैं? हाँ? आप हेयरिंग एड रोज़ लगा के रखते हैं ना? हर टाइम लगा के रखते हैं? कभी उतारते हैं खेलते हुए? उतार भी देते हैं? ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि स्कूल में जब आपको अब टीचर पढ़ा रही होती हैं तो आपको सब कुछ समझ में आ जाता है आसानी से? हाँ। ठीक है। आपको टीचर का फेस तो नहीं देखना पड़ता और से लिप्स तो नहीं देखने पड़ते? लिप्स देखने पड़ते हैं आपको? लिप्स भी देखते हैं, लिप्स भी फोकस करते हैं। ओके। जब हमारे बच्चों के साथ हेयरिंग इश्यूज़ होते हैं, हेयरिंग लॉस इश्यूज़ होते हैं, तो बच्चे जो है बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं ऑपोजिट जो उनका कम्युनिकेटिव पार्टनर होता है उनके लिप्स पर, उनके एक्सप्रेशंस पर, उनके जेस्चर्स पर। तो हमने कंट्रोल करवाना होता है कि बच्चा जो है वो फुली फोकस करे अपनी हेयरिंग पर और हेयरिंग एड डिवाइस का प्रॉपर यूज़ करे और हेयरिंग एड का वेयर टाइम बहुत ज़्यादा होना चाहिए इब्राहिम का। ओके, शी इज़ द मदर ऑफ इब्राहिम। थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग विद अस एंड और आपने मुझे अलाउ किया कि मैं इनकी वीडियो डालूँ, इसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। तो अब हम करने वाले हैं इनकी ऑडिटरी परसेप्शन टेस्टिंग। ओके, तो हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ को बहुत नॉर्मल साउंड और नॉर्मल रेंज में बोलेंगे और आपने पिक करना है और जो वर्ड आप पिक कर लेंगे उसी पे आपने सेंटेंस बिल्डिंग करनी है। इब्राहिम के साथ प्रॉब्लम ये था कि क्योंकि ये डिलेड स्पीच के साथ है तो जो फ्रीक्वेंसीज मिस कर रहे हैं उनको सब्सटीट्यूट कर रहे हैं विद अदर वर्ड्स एंड इसके अलावा इनकी ग्रामर जो है वो थोड़ी डेवलप नहीं हो पाई, जिसमें हमें प्रीपोजिशन और सेंटेंसेस स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट नहीं है, जिस पर अब हम काम कर रहे हैं थ्रू आउट। राइट? सो वी आर स्टार्टिंग विद द लेटर ऑफ सा, जो कि बहुत लो फ्रीक्वेंसी साउंड है। सो स्टार्ट करते हैं। एक टर्न आपकी होगी, कभी आप ज़्यादा टर्न ले लेंगे, क्योंकि हमने ये भी देखना है कि ये कौन सी डायरेक्शन और कौन से वर्ड को ज़्यादा पिक करते हैं। अब क्योंकि हमारा कैमरा सामने है और ये कैमरा देख सकते हैं तो ये चीटिंग भी हो सकती है, तो आपने नीचे ही देखना है। राइट? रस्सी, रस्सी, वेयर इज रस्सी? अच्छा, दोबारा सुनो।
आइडियली हमारे पास जो है वो ऑडिबल इन्वायरमेंट नहीं है। जब भी हम अपने बच्चों की स्पीच थेरेपी प्रैक्टिस करवाएंगे तो आपका इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा काम, बहुत ज़्यादा क्वाइट होना चाहिए। जितना साइलेंस इन्वायरमेंट होगा उतना बच्चा फोकस कर सकेगा अपनी हियरिंग पर। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास आइडियली इस तरह इन्वायरमेंट होते नहीं है, मगर जब भी हम घर में प्रैक्टिस करवाएं तो हमें कोशिश करना है कि बच्चे को एक ऑडिबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें। सो वी आर स्टार्टिंग टू प्रैक्टिस साउंड कि सा साउंड की ऑडिबिलिटी कितनी है, कितने अच्छे तरीके से सुन सकते हैं, और फिर कितनी इंटेलिजिबिलिटी के साथ उस पर ये वर्ड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। आपकी टर्न है ना। समोसे, दोबारा समोसे, समोसे, आपने क्या सुना? जो आपने सुना वो मुझे बताया। आपने क्या सुना था? समझ नहीं आई थी। चलो दोबारा बोलते हैं। लिपस्टिक। मेक अ सेंटेंस। अब इस पे सेंटेंस बनाइए। तब मेरे घर मेहमान आते हैं तब मैं इनको बिस्किट खिलाता हूँ। मैंने क्या बोला था? बिस्किट। तो आपने इस पे पॉइंट किया था? आपने इस पे पॉइंट किया था या इस पे? ओके ठीक, चले, माय मिस्टेक। दूसरा सुने जल्दी से। कर्सी, लंचन। कर्सी, जल्दी से सेंटेंस बनाइए इस पे। तब मेरे घर मेहमान आते हैं तब मैं मेहमान को रुचि में पढ़ाता हूँ। ठीक है। अच्छा, सा साउंड की प्लेसमेंट इनको आ गई है। सा में विसल आ रही है। घर में भी ये सा पे प्रैक्टिस कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। सा बेहतर है, ज़्यादा सा focus बेहतर है। ठीक है। अच्छा चलें, सुने आप। आइसक्रीम, आइसक्रीम। मुझे आइसक्रीम खाना बहुत शौक है। हाँ, ये सेंटेंस का ऑर्डर सही नहीं था। मुझे आइसक्रीम खाना बहुत शौक है, ये सही ऑर्डर में है। कैसे बनाते हैं आप बताएं? मुझे आइसक्रीम खाने का बहुत शौक है। वेरी गुड, ठीक है। योर टर्न। डस्टबिन, कैट